हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आईबीपीएस क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया। वैकेंसी 10,000 प्लस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई भी करने लगे हुए हैं फॉर्म को। बट आपको कुछ चीज़ें जाननी होगी फॉर्म अप्लाई करने से पहले। उसको जाने बिना फॉर्म अप्लाई मत करें, तो बहुत सारे गलती आपके हो सकते हैं। कुछ चेंजेस भी है, सारा कुछ वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हो, पहला दिक्कत है वो एग्जाम डेट्स को लेकर है। देखिए, आईबीपीएस क्लर्क प्री जो है वो आपका 4, 5 और 11 अक्टूबर को, और आईपीएस पीओ मेंस आपका 12 अक्टूबर को। ये आईपीएस के कैलेंडर के थ्रू पता चला था, ठीक है। अब आप अगर दोनों के लिए अलग अलग सेंटर चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना होगा। अगर आपका 11 अक्टूबर को आईपीएस क्लर्क का प्री और 12 अक्टूबर को आईपीएस पीओ का मेंस होता है, तो फिर आपको चूज करना होगा आप कौन सा दें, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप एक काम करें कि दोनों का सेंटर सेम ही चूज करें, सेम स्टेट सेम जगह जो आपने सेंटर चूज किया था वही सेंटर चूज करें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और हो सकता है फ्यूचर में ये डेट चेंज भी हो, बट अभी के लिए जो है आप क्या करिएगा, एग्जाम सेंटर सेम चूज करिएगा, ठीक है, ताकि ये गलती आपका ना हो और एग्जाम टाइम आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर लिटरेसी का। इसके लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट परेशान है। कंप्यूटर लिटरेसी के लिए क्या करना है, यहाँ पे बोला है ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर साइंस इज मैंडेटरी, और कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर या आईटी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हायर स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन। तो देखिए, अगर आपने 10th, 12th, ग्रेजुएशन कहीं पे भी एक पेपर भी अगर कंप्यूटर का पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपने अभी तक कंप्यूटर का भी पढ़ा ही नहीं है एज अ सब्जेक्ट, तो फिर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सर्टिफिकेट चाहिए होगा डीसीए का या कंप्यूटर का। बहुत सारा सर्टिफिकेट आता है, आप ऑनलाइन सर्च करिएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी है जो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप चाहे तो अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाके बात कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा आपको कोर्स करना होगा, 1-1.5 महीने का कोर्स होता है, आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, तो वो कर सकते हैं आप। ये सभी चीज़ें आपका है। अगर आपने पढ़ा है कहीं पे भी आपके रिजल्ट में कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर थ्योरी ऐसा कुछ भी मेंशन है, तो फिर आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो फिर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एलएलपीटी। अब इसका एक बहुत, देखिए आजकल क्या हो रहा है, लैंग्वेज का बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे केस में इस बार इसे बहुत स्ट्रिक्टली लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे किसी स्टेट से अप्लाई मत करिएगा जहां आपका, जिसका लैंग्वेज आपको नहीं आता है, 10th में आपने ऐसा लैंग्वेज नहीं पढ़ा हो, तो स्टेट से अप्लाई मत करिएगा, ठीक है। अगर आप झारखंड से हैं तो महाराष्ट्र से अप्लाई मत कर दीजिएगा, गुजरात से अप्लाई मत कर दीजिएगा। ये कि उधर कट ऑफ कम जाता है तो उधर से अप्लाई कर दूंगा या कर दूंगी। लेकिन ऐसा में आपको दिक्कत हो जाएगा कि आप एलपीटी का क्लियर नहीं करते। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, candidates who fail to qualify this test will not be offered appointment and will disqualified from the process। तो इस बार इस चीज को बहुत कड़े तरीके से लिया गया है। पहले आपको थोड़ा टाइम भी दिया जाता था लोकल लैंग्वेज सीखने का, बट इस बार आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, सीधे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो सोच समझ के स्टेट से फॉर्म फिल करिएगा, दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल मत करिएगा। ऐसा नहीं कि उस स्टेट से ज्यादा वैकेंसी, कट ऑफ कम जाएगा, उस स्टेट से फिल कर दे। अगर आपका 10th में हिंदी था तो आप हिंदी भाषी राज्य से भर सकते हैं, बट अगर आपका संस्कृत था तो आपको हिंदी का एलपीटी देना होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप झारखंड, बिहार, यूपी इन जगह से हैं तो अगर आपने 10th में संस्कृत ले रखा था तो फिर आपको हिंदी का एलपीटी देना होगा। बट अगर आप हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी का एलपीटी भी क्लियर कर लेंगे, उतना कुछ टफ होता नहीं है। एलपीटी कैसा होता है अगर आपको जानना है आप कमेंट करिए, मैं एलपीटी के लिए डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। अब आप सभी के लिए देखिए, एग्जाम की तैयारी के लिए आप सभी को डेली टारगेट चाहिए होता है, ठीक है, या कहीं से ऐसा कुछ चाहिए होता है इससे कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, मुझे पीडीएफ के लिए इधर से उधर भटकना ना पड़े। तो गाइडली गाइडली का बंडल पीडीएफ आप ले सकते हैं। आईपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया तो आईपीएस क्लर्क के लिए, और बाकी के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, क्रैक एसबीआई आईपीएस 2025-26 एग्जाम विद गाइडलाइंस प्रीमियम बंडल पीडीएफ कोर्स। बंडल पीडीएफ कोर्स मिलेगा, ऐसा आपको क्या क्या मिलेगा, 50 डेज डेली टारगेट प्लान मिलेगा, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, सेक्शन वाइज पीडीएफ मिलेगा, बिगनर स्पेशल क्विज मिलेगा, मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेगा, मेंस मास्टर प्रैक्टिस मिलेगा, कंप्यूटर कंप्लीट सीए पीडीएफ कोर्स मिलेगा, स्पेशल बूस्टर मिलेगा, स्कोर बूस्टर, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए सेक्शनल क्विज मिलेगा, 1 लाख प्लस क्वेश्चन, डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये सारा कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 369 रुपीज में। बस कूपन कोड लगा आपको 20 आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप जाकर जरूर से परचेज करें। और डेली टारगेट्स का मैं बता रहा था कि इसी चैनल पे आपको डेली टारगेट्स में मिलेगा।
डेली टारगेट्स मैं आपको गाइडली बंडल पीडीएफ से ही दूंगा, तो आप गाइडली बंडल पीडीएफ जरूर से परचेज कर ले ताकि आपको डेली टारगेट्स के लिए दिक्कत ना आए, इधर उधर भटकना ना पड़े पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो इसे जरूर से कंसिडर करिएगा, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, 20 वाला कूपन कोड जरूर से लगाइएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न में जो चेंज आया है उसके लिए। देखिए यहाँ पे ओल्ड है, यहाँ पे न्यू है। पहले क्या था, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। इस बार भी रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, नाम में कोई चेंज नहीं है। जैसे कि आपने आईबीपीएस पीओ में देखा होगा, आईबीपीएस पीओ में रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का नाम बदल के रीजनिंग कर दिया गया सिर्फ। उससे क्या हुआ था मैंने उसके वीडियो में आपको बताया, यहाँ पे कोई नाम चेंजेस नहीं है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है। पहले 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते थे, 45 मिनट मिलता था। अब 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स 35 मिनट आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस हुआ, 10 क्वेश्चन घटाया गया, मार्क्स सेम है, टाइम भी आपका 10 मिनट घटाया गया। इंग्लिश आपका सेम है, देखिए 40 क्वेश्चन 40 मिनट मार्क्स 35 मिनट, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट दिए जाते थे, इस बार 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। जीए पहले आपको 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट दिए जाते, इस बार 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 20 मिनट दिए जाएंगे। मतलब टाइम में कटौती हुई है, साथ में क्वेश्चन में कटौती हुई, मार्क्स सेम रखा गया। मतलब कुछ आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले देखिए टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते थे, 160 मिनट मिलता था। अब 155 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और टाइम भी घटा के 120 मिनट कर दिया गया, 40 मिनट आपका कम कर दिया गया सीधा से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 10,000 प्लस वैकेंसी। तो हाँ 10,000 प्लस वैकेंसीज है, तो इस चक्कर में आप किसी और स्टेट से अप्लाई मत कर दिएगा, ज्यादा वैकेंसी वाले स्टेट से अपने स्टेट से ही अप्लाई करिए। देखिए जॉब होने के बाद आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस रहते हैं, तो कोशिश करिए अपने होम स्टेट से अप्लाई करने का। ऐसा नहीं कि फलाने स्टेट से ज्यादा वैकेंसी तो मैं वहां से अप्लाई कर दूं, इस चक्कर से बचिएगा। अपने स्टेट से होम स्टेट से अप्लाई करिए, आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, किसी प्रकार का आपको डाउट है, कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है किसी भी चीज के लिए, आप कमेंट करके पूछिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइडली बंडल पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 20 वाला कूपन कोड लगा के परचेस कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट और बंडल पीडीएफ दोनों ही है लिंक, दोनों परचेस आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।